ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कोई भी बीमारी खानदान में ना चले। एक ऐसी दुनिया जहां कैंसर और अल्जाइमर बस एक बुरी याद बनकर रह जाएं। ये है डीएनए एडिटिंग का आकर्षक वादा, एक क्रांतिकारी तकनीक जो वैज्ञानिकों को जीवन के मूलभूत तत्वों को सटीकता से बदलने की ताकत देती है। लेकिन इस ताकत के साथ गंभीर सवाल भी उठते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या बन सकते हैं और इंसान होने का असली मतलब क्या है। सदियों से हमने डीएनए के जटिल अणु में छिपी हुई जिंदगी की जटिलता और सुंदरता पर अचंभा किया है, और अब क्रिस्पर जैसे साधनों के साथ हम न सिर्फ जीवन की किताब को पढ़ने बल्कि उसे दोबारा लिखने की कगार पर खड़े हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं के इस सफर का वादा सिर्फ दवाइयों में क्रांति लाना नहीं है, बल्कि खुद जिंदगी के बारे में हमारी समझ को ही नया रूप देना है। हमारे शरीर की लगभग हर कोशिका के अंदर डीएनए नाम का एक अद्भुत अणु होता है। ये लंबी मुड़ी हुई संरचना आनुवंशिक निर्देशों को अपने अंदर समेटे हुए होती है। डीएनए 4 रासायनिक खंडों से बना होता है, जिन्हें ए, टी, सी और जी अक्षरों से दर्शाया जाता है। ये अक्षर एक खास क्रम बनाते हैं जो आनुवंशिक जानकारी रखता है। जीन डीएनए अनुक्रम के खंड होते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए खाके का काम करते हैं। प्रोटीन हमारी कोशिकाओं के मजदूर होते हैं। ये ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर संक्रमण से लड़ने तक कई तरह के काम करते हैं। 2012 में क्रिस्पर cas9 नामक एक क्रांतिकारी जीन एडिटिंग उपकरण सामने आया, जिसने आनुवंशिक इंजीनियरिंग की दुनिया को बदल कर रख दिया। बैक्टीरिया की रक्षा प्रणाली से प्रेरित होकर बनाया गया यह सिस्टम आणविक कैंची की तरह काम करता है, जिससे वैज्ञानिक डीएनए को खास जगहों पर काट सकते हैं। क्रिस्पर की सरलता, क्षमता और कम लागत ने जीन एडिटिंग को सबके लिए सुलभ बना दिया है, जिससे दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए ये आसान हो गया है। इससे अनुसंधान में तेजी आई है और अब वैज्ञानिक चिकित्सा से लेकर कृषि तक विभिन्न क्षेत्रों में इसकी क्षमता तलाश रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में क्रिस्पर का प्रभाव विशेष रूप से गहरा है। इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया जैसी आनुवंशिक बीमारियों को ठीक करने का वादा है, जो दोषपूर्ण जीन को ठीक करके किया जा सकता है। क्रिस्पर आधारित उपचारों की क्षमता और सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए नैदानिक परीक्षण पहले से ही चल रहे हैं। हालांकि अपनी परिवर्तनकारी क्षमता के बावजूद क्रिस्पर अपनी सीमाओं के बिना नहीं है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां बच्चे अब कमजोर करने वाली आनुवंशिक बीमारियों के साथ पैदा न हों, जहां कैंसर एक ऐसी बीमारी बन जाए जिसे कंट्रोल किया जा सके। यह जीन एडिटिंग का आकर्षक वादा है, जो एक ऐसे भविष्य की पेशकश करता है जहां आनुवंशिक बीमारियां अब आजीवन सजा नहीं हैं, बल्कि एक चुनौती है जिसे पार किया जा सकता है। जीवन के मूल तत्व को बदलने की क्षमता गंभीर नैतिक प्रश्न उठाती है। आलोचकों का तर्क है कि हम नैतिक रूप से संदिग्ध पानी में उतर रहे हैं, जीवन के मूलभूत निर्माण खंडों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जबकि हम संभावित परिणामों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक अनपेक्षित परिणामों की संभावना है। एक जीन को बदलने से अन्य जीन या जैविक मार्गों पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकता है, जिससे अप्रत्याशित और संभावित रूप से हानिकारक परिणाम सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आने वाली पीढ़ियों पर जीन एडिटिंग के दीर्घकालिक प्रभाव अज्ञात हैं, जिससे आनुवंशिक परिवर्तन पैदा करने को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं, जिनके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। एक और नैतिक दुविधा मौजूदा सामाजिक असमानताओं को बढ़ाने की संभावना है। अगर सावधानीपूर्वक नियंत्रित नहीं किया गया तो जीन एडिटिंग तकनीकों तक पहुंच अमीर और गरीब के बीच आनुवंशिक विभाजन पैदा कर सकती है।
इसके अलावा गैर चिकित्सीय उन्नयन के लिए जीन एडिटिंग का उपयोग आनुवंशिक पूर्णता से ग्रस्त समाज बनाने के बारे में चिंताएं पैदा करता है। जैसे जैसे हम जीन एडिटिंग के दायरे में गहराई से उतरते हैं, इस शक्तिशाली तकनीक के आसपास के नैतिक विचारों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता जाता है। जीवन के ताने बाने को बदलने की क्षमता के लिए हमारे कार्यों के निहितार्थों के बारे में सावधानीपूर्वक चिंतन और खुली चर्चा की आवश्यकता होती है। एक प्राथमिक चिंता सूचित सहमति के इर्द गिर्द घूमती है। जर्मलाइन एडिटिंग पर विचार करते समय, जिसमें शुक्राणु, अंडाणु या भ्रूण के डीएनए को बदलना शामिल है, जिन व्यक्तियों के जीन को संशोधित किया जा रहा है, वे इन परिवर्तनों के लिए सहमति नहीं दे सकते हैं। यह आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और उनके लिए अप्रत्याशित और अपरिवर्तनीय परिणाम वाले निर्णय लेने की संभावना के बारे में नैतिक प्रश्न उठाता है। सामाजिक असमानताओं को बढ़ाने की संभावना एक और गंभीर चिंता का विषय है। यदि जीन एडिटिंग तकनीकों तक पहुंच को सावधानीपूर्वक विनियमित नहीं किया जाता है, तो यह आनुवंशिक आधार पर विभाजित समाज बना सकता है। इन संभावित असमानताओं को दूर करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीन एडिटिंग से केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता को लाभ हो। जीन एडिटिंग के लिए स्पष्ट नैतिक दिशा निर्देश और नियम स्थापित करना सर्वोपरि है। जबकि बीमारियों को ठीक करने के लिए जीन एडिटिंग की क्षमता निस्संदेह क्रांतिकारी है, इसका अनुप्रयोग चिकित्सा के दायरे से परे है, जो मानव उन्नयन के अनछुए क्षेत्र में प्रवेश करता है। यह हमारी प्रजातियों के भविष्य के बारे में रोमांचक संभावनाएं और गहन नैतिक चिंताएं दोनों पैदा करता है। बढ़ी हुई ताकत और सहन शक्ति वाले एथलीटों की कल्पना करो, बेहतर संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले व्यक्तियों की, या यहां तक कि उम्र बढ़ने के प्रतिरोध में वृद्धि वाले मनुष्यों की। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे जीन एडिटिंग का उपयोग मानव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जो चिकित्सा और उन्नयन के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। समर्थकों का तर्क है कि मानव उन्नयन मानव क्षमता के एक नए युग की ओर ले जा सकता है, उन क्षमताओं और लक्षणों को अनलॉक कर सकता है जो पहले अप्राप्य थे। हालांकि आलोचक आनुवंशिक पूर्णता से ग्रस्त समाज बनाने के खतरों के प्रति आगाह करते हैं। उनका तर्क है कि इस तरह की खोज मानव विविधता के लिए हमारी प्रशंसा को मिटा सकती है और उन लोगों के साथ भेदभाव कर सकती है जो इन इंजीनियर आदर्शों के अनुरूप नहीं हैं। जैसे जैसे हम मानव उन्नयन की सीमाओं का पता लगाते हैं, सावधानी के साथ आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। जीन एडिटिंग तकनीकों में तेजी से प्रगति एक ऐसे भविष्य की झलक पेश करती है जो हमारे वर्तमान से बहुत अलग हो सकता है। यह भविष्य एक यूटोपियन सपना है या एक डायस्टोपियन दुस्वप्न। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस शक्तिशाली उपकरण का उपयोग कैसे करते हैं। एक तरफ जीन एडिटिंग में मानव पीड़ा को अभूतपूर्व पैमाने पर कम करने की क्षमता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो विरासत में मिली बीमारियों से मुक्त हो। हालांकि वही तकनीक मौजूदा असमानताओं को बढ़ाने का जोखिम भी है। अनपेक्षित परिणामों की संभावना एक और महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। जीन एडिटिंग द्वारा आकार दिया गया भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है। हम मानव इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं, जीवन के निर्माण खंडों को फिर से आकार देने की शक्ति चलाने की कगार पर। जीन एडिटिंग क्रांति पीड़ा को कम करने और मानव क्षमता को बढ़ाने के लिए जबरदस्त वादा करते हुए गहन नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी प्रस्तुत करती हैं, जिन पर हमें सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है।
अपने जीन को संपादित करने की क्षमता केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, यह एक गहन मानवीय जिम्मेदारी है। हमें अपने कार्यों के संभावित परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए, न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हमारी पसंद की विरासत को प्राप्त करेंगे। इस जटिल परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए खुला और पारदर्शी संवाद महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों, नैतिकतावादियों, नीति निर्माताओं और जनता को जीन एडिटिंग की नैतिक सीमाओं के बारे में सार्थक बातचीत में शामिल होना चाहिए। शिक्षा सर्वोपरि है। आज हम जो चुनाव करते हैं वे कल के आनुवंशिक परिदृश्य को आकार देंगे।